नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एजुकेशन गुरु। अब मैं आपका दोस्त गौरव कर एक बार फिर से नई ट्रिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है, और इस मैप के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से भारत के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो किन शहरों को जोड़ते हैं। तो कृपया आप लोग देखते रहिए। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने एक मैप है। इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो है ये अमृतसर है, और यहाँ से अमृतसर से ये जो एक जो राजमार्ग गया है जो दिल्ली को जोड़ता है, इसको बोला गया है NH1, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है ये। और जो दिल्ली से आगरा होते हुए और कोलकाता को जोड़ता है, ये है आपका NH2। ठीक है, तो आपको एक बात याद होगी कि जो हमारी GT रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, तो GT रोड को आपको पता है शेरशाह सूरी ने बनवाया था, लेकिन ये जो GT रोड थी ये लाहौर से कोलकाता के लिए बनाई गई थी। यहाँ लाहौर से कोलकाता के लिए बनवाई गई थी। लेकिन क्या हुआ कि आफ्टर पार्टीशन, जब भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो फिर ये GT रोड अमृतसर से कोलकाता तक मानी जाने लगी। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग NH1 और प्लस NH2 करते हो तो ये आपका बनता है GT रोड। ठीक है, GT रोड। तो NH1 अमृतसर से लेके जो कोलकाता है वो NH1 और NH2 को अगर आप जोड़ देते हो तो ये GT रोड कहलाता है। अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 3 की। तो ये आप देखेंगे कि आगरा से और जो मुंबई के लिए हाईवे गया है इसको हम बोलते हैं NH3। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 3 जो है वो किसको जोड़ रहा है? आगरा से मुंबई को। अब मैं बात करता हूँ नेशनल हाईवे 4 की। तो बिना पेन उठाए आपको सीधा सीधा आना है और आपको मुंबई को चेन्नई से जोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपका नेशनल हाईवे कहलाएगा 4। ठीक, अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 5 की। तो चेन्नई से जब नेशनल हाईवे कोलकाता को जोड़ता है, ये आपका नेशनल हाईवे 5 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 6 की। तो जो नेशनल हाईवे आपका कोलकाता को से मुंबई को जोड़ता है, ये है नेशनल हाईवे 6। अब जैसे कि आपको पता है कि भारत में ऐसा कहा जाता था कि पहले जो नेशनल हाईवे था, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था, वो था आपका बनारस से और कन्याकुमारी। इसको नाम दिया था NH7। ठीक है, तो NH7 इसको नाम दिया था। ये बनारस से कन्याकुमारी को टच करता था। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि इसमें चेंज आया है, और ये अब जो है, अब ये श्रीनगर से दिल्ली होते हुए अब ये रूट जो है वो कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में जो देखा जाए तो भारत का जो सबसे बड़ा और सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो है NH44। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखिए, कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये पूछा जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन आपके NH44 भी हैं और NH7 भी हैं तो आप NH44 पर ही टिक करें। और अगर NH44 नहीं दिया है तो आप समझ लीजिए कि शायद पुराने पैटर्न से लिया गया होगा, तो इसलिए उसको NH7 को लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि NH7 अगर दिया है और 44 दिया है तो आपको 44 पर ही क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है करंट में वो NH44 ही हमारा भारत का सबसे लॉन्ग नेशनल हाईवे, जो कि श्रीनगर से दिल्ली होते हुए कन्याकुमारी को टच करता है। अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 8 की। तो नेशनल हाईवे 8 जो आपको पता है, ये जो हिस्सा है दिल्ली और जयपुर का, ये दिल्ली और जयपुर का जो हिस्सा है ये बहुत ही बिजिएस्ट रूट है भारत का, क्योंकि आपको पता है जयपुर जो है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटता है। तो ये रूट जो यहाँ राजस्थान फैला हुआ है आपका पूरा, और ये रूट जो है अजमेर, दिल्ली, जयपुर, ये पूरा जो रूट है ये बहुत ही बिजी रूट है, क्योंकि राजस्थान के दोनों तरफ के लोग इस पर ट्रेवल करते हैं, और दिल्ली जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रूट यही है। तो दिल्ली से जयपुर होते हुए और जब हम मुंबई को जोड़ देते हैं तो ये आपका कहलाएगा NH8। तो नेशनल हाईवे 8 जो है वो आपका दिल्ली बाया जयपुर, तो इसमें आपका गांधीनगर और ये गुजरात वगैरह का भी कुछ इलाका आता है।
तो ये भी बहुत सबसे बिजी है। और आपको पता है दिल्ली और मुंबई दोनों ही बड़े शहर हैं और इनके जोड़ने के लिए कोई भी नेशनल हाईवे नहीं था। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे के दिल्ली मुंबई को जोड़ता है जयपुर से। और आप लोगों को पता होगा कि एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें 4 बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ने की बात करी गई थी। तो आप उसको भी इस ट्रिक के द्वारा आसानी से याद रख सकते हो। जैसे आप याद रखोगे उसमें जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसमें 4 बड़े शहर आते हैं, जिसमें दिल्ली को मुंबई से जोड़ा गया था, मुंबई को चेन्नई से जोड़ा गया था, चेन्नई को कोलकाता से जोड़ा गया था और कोलकाता को वापस दिल्ली से जोड़ा गया था। तो ये 4 पॉइंट ही आते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में किन 4 शहरों के नाम आते हैं, तो उसमें कभी कभी जयपुर को भी बीच में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो जयपुर को आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जयपुर भी है, लेकिन जो बड़े शहर थे, 4 बड़े शहर थे जिनको जोड़ने के लिए ये योजना चलाई गई थी, इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अब आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको सबको पता है कि यहाँ पे क्या है, केरला। ठीक है, ये जो एरिया है ये क्या है, केरल का एरिया है। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है कुंदनूर। ठीक है, ये जो जगह है कुंदनूर, ये एक पर्यटन स्थल है जिसको क्या हुआ था कि केंद्र सरकार ने पर्यटन स्थल के लिए एक अलग से राजमार्ग बनवाया था। इस यहाँ पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो उसको बोलते हैं NH47A। तो 47A जो है ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आप लोगों को याद रखिए। तो कुन्नूर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और दूसरी चीज़ ये कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में, क्योंकि यही जो राजमार्ग है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इनसे ही काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप आपको पूरा मैप समझ में आया होगा, अच्छे से आप लिंक करना सीख गए होगे। और अगर आगे भी हमारे वीडियोस को आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हमें खुशी होगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें, ज़रूर इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे हम आपके लिए बहुत सारी नए नए वीडियोज़, नई नई ट्रिक्स लाने जा रहे हैं। तो कृपया देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।